बोधिचर्यावतार प्रथम परिच्छेद बोधिचित्तानुशंसा अर्थात बोधिचित्त की प्रशंसा। सुगतों को उनके पुत्र बोधिसत्वों के साथ, उनके कार्य धर्मों के साथ तथा वंदना सबको सादर प्रणाम कर सुगतों से उत्पन्न बोधिसत्व आचरण मार्ग का संक्षेप से आगमानुसार वर्णन करूंगा। यहाँ न तो कोई अपूर्व बात कहने के लिए है और न ही मेरी रचना में ही निपुणता है, इसीलिए मैं सोचूं भी तो सोचूं कैसे कि इसमें दूसरों के लिए कुछ है। हाँ, मेरे मन को वशीभूत करने के लिए यह अवश्य है। पुण्य भावना के निमित्त मेरी श्रद्धा के प्रवाह में तो इससे बाढ़ ही आ जाती है। फिर दूसरे किसी समान साधक की दृष्टि भी इस पर पड़ सकती है। जो भी हो, यह कृति व्यर्थ नहीं है। पुरुषार्थों की साधिका अत्यंत दुर्लभ यह क्षण संपत्ति मिली है। यदि इसमें हित चिंतन नहीं किया गया तो इसका फिर मिलना कहाँ। रात के बादलों के घने अंधेरों में जैसे बिजली क्षण भर अपनी चमक दिखला जाती है, वैसे ही बुद्धानुभाव से लोगों की बुद्धि कभी कभी क्षण भर के लिए पुण्य की ओर हो लेती है। इसीलिए पुण्य सदैव दुर्बल रहता है, पर पाप का बल सदैव महाभीषण बना रहता है। उस पाप को कोई और दूसरा पुण्य न जीत पाता यदि बोधिचित्त नामक पुण्य न होता। मुनिंद्रों ने बहुत कल्पों तक चिंतन करते करते एकमात्र इस बोधिचित्त को ही कल्याणकारी माना है। इससे सहज ही समृद्ध हुआ सुख अपार जनराशि को हर्षित कर देता है। संसार के शत शत दुखों के तरने, प्राणी पीड़ा के हरने तथा अनेक शत शत सुख भोगने की कामना करने वाले को कभी भी बोधिचित्त का त्याग नहीं करना चाहिए। संसार के कारागार में बंधा हुआ बेचारा मनुष्य बोधिचित्त के उत्पन्न होने के क्षण में ही सुगतसुत बोधिसत्व कहलाने लगता है और देवताओं तथा मनुष्यों के लिए पूजनीय हो जाता है। बोधिचित्त नामक अत्यंत वैधनीय रसायन को दृढ़ता से ग्रहण करो, जो इस अपवित्र शरीर रूपी प्रतिमा को ले बुद्ध रत्न रूपी अमूल्यवान प्रतिमा में परिवर्तित कर देता है। गति के सुगति दुर्गति रूपी कर्म गति के नगर के प्रवासियों, अप्रमेय बुद्धिशाली संसार के सार्थवा बुद्धों के द्वारा परखे हुए बहुमूल्य बोधिचित्त रत्न को दृढ़ता से ग्रहण करो। सभी दूसरे पुण्य फल देकर केले के समान क्षीण हो जाते हैं, पर बोधिचित्त वृक्ष सदा फलते रहने पर भी प्रत्युत फल देते रहते हैं। उस बोधिचित्त का मूढ़ प्राणी क्यों नहीं सहारा लेते, जिसका की सहारा लेकर अत्यंत दारुण पाप करके भी मनुष्य क्षण भर में उसी तरह पार हो जाता है जैसे वीर पुरुष के सहारे लोग महाभयों से पार होते हैं। जो प्रलय काल की अग्नि के समान क्षण भर में महापातकों को जला डालता है, जिसकी अमित अनुशंसाएं मैत्रेयनाथ ने बोधिसत्व सुधन से कही है,
उस बोधिचित्त का मूढ़ प्राणी क्यों नहीं सहारा लेते? संक्षेप से उस बोधिचित्त के दो भेद हैं, बोधि प्रणिधान चित्त और बोधि प्रस्थान चित्त। जाने की इच्छा वाले और जाते हुए व्यक्तियों में जैसे अंतर होता है, वैसा ही अंतर पंडितों ने इसमें क्रम से समझना चाहिए। बोधि प्रणिधान चित्त का भी संसार में महान फल होता है, पर बोधि प्रस्थान चित्त के समान इसमें पुण्य की निरंतरता नहीं रहती। जब से लेकर अनंत प्राणी लोक की मुक्ति के लिए मनुष्य अनिवर्तनीय चित्त से उस बोधि चित्त को ग्रहण करता है, तब से लेकर सोते जागते सावधान प्रमत्त सभी अवस्थाओं में बार बार आकाश के समान पुण्य का निरंतर प्रवाह बहता रहता है। तथागत ने स्वयं ही सुबाहु नामक सूत्र में हीनयान के श्रद्धालुओं को लक्ष्य कर इस बोधि चित्त द्वारा पुण्य की निरंतरता का युक्तिपूर्वक आने वाले 2 श्लोकों में वर्णन किया है। कुछ प्राणियों की शिर पीड़ा दूर करने की बात सोचने वाले हित चिंतक को अप्रमेय पुण्य मिलता है। फिर प्रत्येक प्राणी की प्रमाण रहित पीड़ाओं के हरने, प्रत्येक प्राणी को अपार गुणवान बनाने की इच्छा वाले बोधिसत्वों के पुण्य का कहना ही क्या। माता अथवा पिता, देवताओं, ऋषियों अथवा ब्राह्मणों में किसकी इस प्रकार की हित भावना होगी? यह मनोरथ स्वप्न तक में अपने लिए भी उन सत्वों के मन में उत्पन्न न हुआ, फिर दूसरों के लिए उसका उत्पन्न होना संभव कैसे? यह कैसा अपूर्व सत्व रत्न जन्मा है, जिसका परार्थ चिंतन अन्य सत्वों में स्वार्थ के लिए भी उत्पन्न नहीं होता, जो जगत के आनंद का बीज है और जो जगत के दुखों की औषध है। उस चित्त रत्न का जो पुण्य है, उससे कैसे मापा जाए? कोरी हितैषिता भी बुद्ध पूजा से श्रेष्ठ होती है। फिर सब प्राणियों के लिए सब सुखों के यत्न का कहना ही क्या। दुखों से निकलने की इच्छा से प्राणी दुखों की ओर ही दौड़ते हैं। मोहवश वे सुखों की इच्छा से शत्रु के समान अपने ही सुखों की हत्या कर डालते हैं। जो सुख के दिन उन अनेक प्रकार से पीड़ितों को सुख से तृप्त कराता है, उनके सब पीड़ाओं को दूर करता है, उनके अज्ञान का नाश करता है, भला उसके समान साधु कहाँ, उसके समान मित्र कहाँ, अथवा उसके समान पुण्य कहाँ। जो अपकार करने पर प्रत्युपकार करता है, जो उपकार करने पर प्रत्युपकार करता है, उसकी भी प्रशंसा होती है। फिर अकारण मित्र बोधिसत्व के विषय में कहना ही क्या। कुछ लोगों को किसी किसी क्षण तिरस्कार के साथ रूखा सूखा भोजन, जिससे आधा ही दिन बिताया जाता है, देने वाले उस दाता को पुण्यात्मा मान लोग पूजते हैं। फिर आकाश में जीवधारियों की स्थिति काल तक अक्षय संपूर्ण मनोरथों के परिपूर्ण करने वाले असंख्य प्राणी सहगत अनंत काल तक के दान के दाता के विषय में कहना ही क्या। इस तरह के दानपति बुद्ध पुत्र के प्रति जो अपने मन में पाप की बात सोचता है, उसे उतने कल्पों तक नरक में रहना होता है जितने कल्पों तक कि
उसके हृदय में पाप का विचार उठता रहता है। पर जिसके मन में श्रद्धा होती है उसे और भी अधिक फल होता है। बलवत्तर पाप के कारण ही बुद्ध के प्रति या बुद्ध पुत्रों के प्रति कोई कृत्य कर बैठता है, उसके प्रति सुकृत सहज ही होता है। जिनमें वह श्रेष्ठ बोधिचित्त रत्न उत्पन्न हुआ है उनके शरीर को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके प्रति किया गया अपकार भी सुख देता है उन सुख के आकारों की मैं शरण जाता हूँ।